केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार इन कृषि कानूनों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। अब किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए देश के सभी किसानों से भी आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में गोहाना की अनाज मंडी में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल की अध्यक्षता में किसानों ने आड़तियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान किसान नेता सत्यवान नरवाल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों पर कृषि कानून लागू कर किसानों को बर्बाद करने में तुली हुई है, लेकिन किसान इन कानूनों को लगातार वापस लेने की मांग को लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे और 26 तारीख को प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली का घेराव करेगा। साथ ही उनका कहना था कि किसान हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन वापस आने का कुछ पता नहीं है। देखिए, जो 26 तारीख का दिल्ली घेराव का प्रोग्राम है, उससे पहले सरकार को हम जो 3 काले कानून हैं कई बार आगाह कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने रामलीला ग्राउंड में 2 दिन की परमिशन मांगी थी, सरकार ने वो परमिशन भी हमारे को नहीं दी है। ऐसा व्यवहार तो अंग्रेज के राज में भी नहीं किया जाता था। सरेआम इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है और इसके विरोध में अब दिल्ली घेराव का हमने प्रोग्राम कर दिया है। 5 नाके लगेंगे दिल्ली के चारों तरफ। हमारा नाका कुंडली बॉर्डर से पहले जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है वहाँ लगेगा, और जब तक हमारी बात को मान नहीं लिया जाता, हमारा जाने का टाइम 26 तारीख है, आने का हमें नहीं पता, ऊपर वाले नहीं पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे। दिल्ली में जिस तरह एंट्री नहीं है, बैरिकेड लगाए जाए, क्या रहेगा? देखिए, दिल्ली इस देश की राजधानी है, दिल्ली में जाने का हमारा भी अधिकार है और हमारा अधिकार सरेआम छीना जा रहा है। तो वो लड़ाई होगी और क्या होगा, हम जाएंगे, वो जाने नहीं देंगे, वो परिणाम क्या होंगे वो ऊपर वाले ने पता है क्या होंगे, लेकिन हम इस मकसद से जाएंगे। हम इस गुलामी की जिंदगी जीना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी। हम भी किसान और मजदूर कमेरे वर्ग की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, इसमें जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो करेंगे। हाँ जी, किसानों की लड़ाई का सारे आड़ती सारी एसोसिएशन सारे हरियाणा की एकजुट होकर किसानों का साथ दे रही हैं। किसानों का साथ के दे रही हैं, अपने हक की भी लड़ाई लड़ रही है। जो कि मंडी को बंद करने जा रही है सरकार, ये सभी आड़तियों का पहला प्रावधान है कि इनके धंधे खत्म हो जाएंगे। तो ये अपनी लड़ाई के लिए किसानों के साथ हैं और हर कदम पर साथ रहेंगे, तन मन धन से इनको साथ देंगे। क्या रहेगा लड़ाई में? इस समस्या की लड़ाई में हम सफल होंगे। सरकार ने झुकना पड़ेगा, क्यों हमारी जायज़ डिमांड है। जो सरकार मुँह से कह रही है वो लिखत में क्या जोर पड़ता है। जो ये कह रही है कि मंडी खत्म नहीं होगी, ये MSP खत्म नहीं होगा, तो इसको लिख कर दे दो। मतलब उसकी करनी और कथनी में फर्क है। इसीलिए किसान को आड़ती को मजबूर होना पड़ रहा है कि इनके लिए आंदोलन कर लेंगे। वहीं किसानों की इस लड़ाई का गोहाना अनाज मंडी के आड़तियों ने भी समर्थन करते हुए कहा, आड़ती भी किसानों के साथ है और सरकार जो कृषि अध्यादेश लेकर आई है उससे आड़ती भी बर्बाद हो जाएंगे और आने वाले समय में मंडियां बंद हो जाएंगी, जिससे किसानों के साथ साथ आड़ती भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसानों के साथ आड़ती भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और 26 तारीख को किसानों के साथ आड़ती भी अपना काम छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। किसान नेताओं की माने तो हरियाणा में 5 स्थानों पर दिल्ली का घेराव होगा। पहला स्थान सोनीपत जिले में कुंडली बॉर्डर और दूसरा स्थान बहादुरगढ़ में नया गांव होगा और तीसरा दिल्ली जयपुर हाईवे, चौथा दिल्ली मुठरा आगरा के अलावा दिल्ली बरेली रोड पर किसान इकट्ठा होंगे और दिल्ली की तरफ यहाँ से कूच करेंगे। यानी कि हर हाल में दिल्ली का घेराव होना चाहिए, कुछ भी हो। अब देखना ये होगा कि खुद को किसान हितैषी बताने वाली मोदी सरकार की ओर से इन आंदोलनरत किसानों की मांग पर क्या संज्ञान लेती है या नहीं। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।